तो आखिरकार इस्तीफे के 54 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सबके सामने आ ही गए। वो जगदीप धनखड़ जिनके लिए कहा जा रहा था कि लापता चल रहे हैं, वो जगदीप धनखड़ जिनकी गुमशुदगी की बात हो रही थी, वो जगदीप धनखड़ जिनके लिए कहा जा रहा था कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, वो जगदीप धनखड़ जिन्हें विपक्ष लगातार खोज रहा था और लगातार बाकायदा सोशल मीडिया पर भी गाहे बगाहे विपक्ष सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी ने तक सवाल पूछा था कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए, कोई तो खबर दे उनके बारे में, वो क्यों कुछ बोल नहीं रहे, ऐसी स्थिति क्यों आ गई। तो फाइनली जगदीप धनखड़ साहब सबके सामने आए, वो भी सार्वजनिक स्थल पर। उस सार्वजनिक स्थल पर दिखे, उस सार्वजनिक जगह पर दिखे जहां पर मौजूदगी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो मौजूद थे। देखिए ये जो मौका था ये बहुत खास था, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था उपराष्ट्रपति का। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मार ली। अब सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने के लिए उनके शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे हैं और हंसते हुए, तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, भले चंगे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 2 महीने में बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ उन्होंने लिया है, चूंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसा लग नहीं रहा कि वो बीमार हैं। अच्छी बात है कि वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। और जगदीप धनखड़ हंसते भी हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो संयमित बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई दे रही है। और उनके साथ बगल में ही आप देखें तो एम वेंकैया नायडू बैठे हुए हैं और उधर हामिद अंसारी को देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी भी बगल में बैठी हुई है, इधर वेंकैया नायडू बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या प्रधानमंत्री से आमना सामना हुआ जगदीप धनखड़ का। तो मैं आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ का आमना सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया। हालांकि एक ही हॉल था, आसपास ही बैठे हुए थे अगर आप इस तस्वीर को देखें, लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। क्या हुआ कि सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली, शपथ के बाद पहले वो निकले, उसके बाद प्रधानमंत्री भी निकल गए और बाद में जो जगदीप धनखड़ थे वो निकले और इसलिए उनका आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन मेरी नज़र तो इस बात पर थी कि आमना सामना होता तो फिर क्या होता, क्या बात होती, क्या नहीं होती, तो तमाम तरह की बातें। हालांकि जगदीप धनखड़ जो हैं उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे तो क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉर्मल है, या फिर आपको वाकई में लगता है कि एक संयमित बॉडी लैंग्वेज है, या वो ईज करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आप तेवर देखेंगे तो वही है, बड़बोले तो हैं ही है, बात तो वो करते ही हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं वो एम वेंकैया नायडू के साथ। और देखिए चूंकि एम वेंकैया नायडू को भी अगर आप देख लें, हामिद अंसारी को भी देख लें, तो ये दोनों ही उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, दोनों ही पूर्व उपराष्ट्रपति और साथ में जगदीप धनखड़। अब जगदीप धनखड़ तो सामने आ गए, लेकिन वो सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। विपक्ष बार बार सवाल कर रहा था, भाई जगदीप धनखड़ कहाँ है, कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है। गृह मंत्री को चिट्ठी तक लिख दी गई थी, 2 चिट्ठियां गृह मंत्री को लिखी गई, संजय राउत ने भी लिखी और संजय राउत ने भी पूछा कि बताएं किस तरह की दिक्कत उनको है, क्या उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कोई ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, क्या रोक लगाई हुई है उन पर। तो तमाम तरह के अटकलें थी, कयास से अब सभी अटकलें कयास जो हैं उस पर विराम लग चुका है। अब वो अटकलें तो नहीं है, लेकिन एक सवाल जो आज भी मुबाए खड़ा है कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन ऐसा क्या हुआ था, और बैकग्राउंड में यानी कि पिछले कुछ दिनों से उनके इस्तीफे के पहले ऐसा क्या हो रहा था कि उन्होंने सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर दी। और जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या वही रीज़न था या रीज़न कोई और था, क्योंकि इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मुझे फ़ोन आता है केसी वेणुगोपाल का, वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति हैज़ गॉन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि क्यों दिया है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे क्यों आखिर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति चुप हैं, उनकी चुप्पी की वजह क्या है, उसको लेकर तो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए और तमाम विपक्ष के नेता इस बात का हवाला देते रहे और कहते रहे कि ये तो गजब हो गया देश में। कपिल सिब्बल इसके लिए, जयराम रमेश सवाल उठाते रहे और सबने कहा कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं कर रहे। क्या उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था? तो तमाम तरह की बातें और अटकलें थी और आज भी हैं। अब देखिए एक खबर ये भी आ रही है कि सितंबर में हो सकता है जगदीप धनखड़ एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर दिखाई दे, क्योंकि इनेलो जो कि इंडियन नेशनल लोकदल है, हरियाणा की पार्टी है, उनका एक कार्यक्रम होने वाला है और जगदीप धनखड़ अभी बताया जा रहा है कि जहां रह रहे हैं, जिस फार्म हाउस में रह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इनेलो परिवार का ही है
अभय चौटाला का शायद वो फार्म हाउस है, ऐसा कहा जा रहा है। अब तो बहुत सारे डिटेल्स हैं जो अभी अवेटेड हैं, जिनके बारे में नहीं पता। जब जगदीप धनखड़ बोलेंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर उनके इस्तीफे की वजह क्या है। तो क्या वो इनेलो की उस रैली में जाएंगे? और बड़ी बात देखिए, जब जगदीप धनखड़ बैठे हैं तो उनके साथ एम वेंकैया नायडू बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी रहे हैं और फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का पदभार भी संभाला। और कहा इन दिनों ये जाता है कि जो आंध्र प्रदेश है, चूंकि आंध्र प्रदेश की जो फाइलें हैं वो नहीं रुकती हैं, और वेंकैया नायडू भी आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है वहाँ पर, काफ़ी दबदबा है वेंकैया नायडू के साथ में बैठना। और वेंकैया नायडू के लिए भी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो उस नेता के साथ बैठे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिन्होंने सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा की। लेकिन लगातार बातचीत दोनों के बीच में हो रही है और काफ़ी बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात जो बहुत गौर करने वाली है वो ज़रा देखिए, जिस रो में जगदीप धनखड़ बैठे हैं, ठीक अगर आप 2-3 सीटें देखेंगे तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू भी बैठे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके लिए कहा जा रहा था, जिनको जगदीप धनखड़ ने एक मैसेज भिजवाया, और मैसेज में कहा कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मैसेज था कि आप मौजूदा सरकार से मौजूदा सरकार से समर्थन वापस ले लें। आप सभी जानते हैं बैसाखी के सहारे मोदी सरकार है। एक तो जेडीयू नीतीश कुमार की बैसाखी है और दूसरी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी ने सपोर्ट किया हुआ है। अगर एक भी सपोर्ट ले लेगा तो फिर सरकार गिर जाएगी। 240 सीटें बीजेपी को चुनावों में लोकसभा की मिली थी, अब वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो देखिए किस्मत है, किस्मत में कहाँ कौन क्या बैठता है और कहाँ नहीं जा सकता। और इस तरह की खबरें जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने, उसके बाद आई थी। अब आ जाइए उस मूल सवाल पर जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। वो मूल सवाल यही है कि धनखड़ साहब तो आ गए, लेकिन धनखड़ साहब के इस्तीफे की वजह नहीं आ पाई। ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया? और हालांकि गृह मंत्री से बीच में एक बार सवाल पूछा गया था, एक मीडिया संस्थान ने पूछा था कि आप बताएं कि इस्तीफा हो गया, वो नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में वो बिल्कुल भले चंगे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी चुप्पी जो थी, उनकी चुप्पी को लेकर बहुत सवाल थे काफ़ी दिनों तक। अब धनखड़ साहब चुप है, 54 दिन तो हो चुके हैं, अब कितने दिन और तक उनकी चुप्पी रहती है? अब देखिए फ्री टाइम में है तो हो सकता है शायद वो अपने लिए ऐसी परिस्थितियां वो सोच रहे हों कि कैसे कमबैक करना है, कैसे अपनी बात को रखना है। वो मैनिपुलेट करेंगे या फिर सच में वो रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर वो एक किताब के ज़रिए, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा है उनके पास, आजकल तो खाली हैं वो, वक्त बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है किताब के ज़रिए अपनी बात लिख जाएं कि मैंने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया। तो काफ़ी दिनों तक, 54 दिनों तक इस चुप्पी पर सवाल उठे, लेकिन अब बीजेपी को कम से कम उस सवाल से राहत मिल गई जो लगातार पूछे जा रहे थे कि बीजेपी बताए ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई है जगदीप धनखड़ जी के लिए जो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, और जो वो चुप हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, वो ठीक तो हैं, उनका स्वास्थ्य तो नहीं ख़राब हो गया, वो किस सिचुएशन में है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कम से कम जगदीप धनखड़ का सामने आना ये एक पॉजिटिव मैसेज है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी को कम से कम इस सवाल का जवाब तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो मूल सवाल है वो यही कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, कब धनखड़ साहब इस पर बोलेंगे, या किसी ने मना किया है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनखड़ साहब नहीं बोल रहे हैं, उन पर प्रेशर है, उन पर दबाव है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ये मैसेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और ये बयान है दरअसल जगदीप धनखड़ का, जो उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा है। और ये वो पहला बयान है, सार्वजनिक बयान, जो कल सामने आया था और आज जगदीप धनखड़ जी दिखाई दे गए। इस बयान में वो सीपी राधाकृष्णन को बधाई दे रहे हैं। बधाई देते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सार्वजनिक पद है, इस उच्च पद पर पहुंचना जनप्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनके विशाल अनुभव के कारण उपराष्ट्रपति का पद और अधिक सम्मान और गरिमा हासिल करेगा। धनखड़ ने अपने संदेश में उम्मीद जताई थी कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति का कार्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा और लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। उनके सफल कार्यकाल और देश की सेवा करने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। अब देखिए सेवा तो जगदीप धनखड़ भी कर रहे थे और 2027 तक उन्हें अपने पद के लिए सेवाएं देनी थी। और उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपने एक वक्तव्य में कहा था कि देखिए वो कोई दैवीय शक्ति ही होगी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। तो हम यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्ति थी कि जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये चुप्पी कब टूटेगी, इस पर भी आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।